अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील इस्लाम लेके आया हूँ एक और टॉपिक, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हम इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस लेंगे और समझेंगे किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ फंक्शन इज़ गिवन बाय, इस तरह से फंक्शन दी गई है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट। देखिए ये मैंने समझा इसलिए है ताकि कभी कभी अगर आपसे कोई स्टेटमेंट पूछा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। तो ये अगर हम बनाएं ग्राफिकली, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब, जब x है लेस देन और इक्वल टू 0, और है बराबर 2 के जब x है ग्रेटर देन 0। इस चीज़ को समझना है। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज़ को यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि f ऑफ x है 1 के बराबर कब, जब x है लेस देन और इक्वल टू 0। तो 1 के बराबर है, ये इस तरह से 1 के बराबर होगा। ठीक, और ये है बराबर 2 के, ये है बराबर 2 के कब, ये है 2 यहाँ पर जब x है ग्रेटर देन 0। ये हो गया ग्रेटर देन, तो जब x है ग्रेटर देन 0, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब अगर हम चाहते हैं कि हम देखें कि लिमिट क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल 0। अगर हम चाहते हैं इस पॉइंट पे देखना कि लिमिट x इज इक्वल 0 पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये x इज इक्वल 0 पे है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इस ग्राफ में या इस क्वेश्चन में जो हमारा 0 का पॉइंट है उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद, इन्हें इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या वैल्यू बराबर है, इन्हें हम इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे इस यहाँ से। तो जब हम इसके बहुत क्लोज जाएंगे, ये मैं ग्राफिकली समझा रहा हूँ आपको, जब हम इसके बहुत क्लोज जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जब x है बराबर 0 माइनस मीन्स 0 से थोड़ा कम, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका वैल्यू। और जब x है बराबर 0 के प्लस, यानी थोड़ा सा 0 से आगे, थोड़ा सा 0 से, तो आप देखोगे y का जो हमारा फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट। हमने इस 0 को अप्रोच किया कहाँ से, लेफ्ट से, फिर हमने 0 को अप्रोच किया राइट से। हमने ये देखा कि दोनों केसेस में हमें बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी था। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट साइड लिमिट शुड बी इक्वल। यानी कि अगर हम उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, वी आर लिमिटिंग मतलब ही होता है कि उसको अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट को। तो जब हम उसको अप्रोच कर रहे हैं ऑन 2 साइड, तो दोनों साइड को क्लोजली अप्रोच करके हमें वैल्यू बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे बढ़ते हैं, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात करते हैं। इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिए फंक्शन दी गई है, तो अब आपको ये देखना है कि आप किसी भी फंक्शन में लिमिट कैसे ढूंढोगे। तो फंक्शन दी गई है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये बात होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 हम इस तरह से दिखाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x किसको अप्रोच कर रहा है, सॉरी 0 नहीं 4, लिमिट x टेंड्स टू 4 एंड फंक्शन इज 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 2 लिमिट। अब यहाँ पे आप देखो कि लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, इन x किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को, x4 को अप्रोच कर रहा है। अब आप ये सॉल्व कैसे करोगे, आपको डरने की घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी x है वहाँ पर 4 को पुट करो, जहाँ पर x है वहाँ पर 4 पुट करो, यानी उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे 4 माइनस 2 सॉरी 4 4 16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर क्या आपका आया, 19 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर आया 19/2। तो जब भी आपके सामने कोई लिमिट दिया होगा ना, इस तरह से लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू सम क्वांटिटी, साथ में फंक्शन दी हुई होगी, आप डायरेक्टली पहले वैल्यू डाला करो। अगर वैल्यू आ गया, कुछ वैल्यू आ गया, जैसे 19/2 वैल्यू आ गया, तो उस केस में आपका वही आंसर, वही लिमिट है, वही लिमिटिंग वैल्यू है उस फंक्शन का। कहाँ पर था ये? 19/2 है आंसर, ये है आंसर 19/2। और अगर आपका ऐसे बन गया 0/0, इसको कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं? तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर ऐसा हुआ ना तो फिर आपके लिए आपको कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, उसमें से ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये अपने आप में एक टॉपिक है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देखना कि ये क्यों है, क्या है। लेकिन अगर आप ऐसे आ गया तो आपने क्या करना है, आपने कुछ और फिर देखना पड़ेगा आगे, वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2। क्वेश्चन क्या है? लिमिट ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 वेयर x टेंड्स टू 2। मैंने क्या कहा, पहले ये 2 डाल दो। तो आप क्या करोगे, पहला काम आप ये x की जगह 2 डाल दोगे, x की जगह 2 डाल दोगे। तो आपका क्या निकला आंसर? 2 का ये हो गया 4, 4 2 हो गया 6, 6 माइनस 6 हो गया 0, 2 2 हो गया 4, 4 2 6, 6 माइनस 6 0, और नीचे भी 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक, अब इस केस में आपको कैसी लिमिट, आप तो ये तो अब लिमिट आपका वैल्यू निकला नहीं, ये तो सीधे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो अब आगे क्या करोगे, आप फैक्टराइजेशन क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे। आपका जो सेकंड स्टेप होगा, आपको देखना है कि कहीं कॉमन फैक्टर्स तो नहीं आ रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे, ये वाला एक्स स्क्वायर ऊपर प्लस एक्स माइनस 6, अगर आप देखोगे इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है। अगर वो नहीं आता, फिर एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। या तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हो, x के वैल्यूज निकाल सकते हो, या तो सीधे जो है क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हो। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे ये मिला कि ये आ रहा है 6 1 जार 6। यहाँ पर किसको नहीं पता तो ये देखिए x इंटू 1 हो गया 6। तो हमने इसको स्प्लिट ऐसे करना है कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, इसके और इसके प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है 1, तो माइनस 6 इंटू 1 हो गया माइनस 6। तो हमें ये चीज़ आनी चाहिए प्रोडक्ट उसका। तो मैं लिखूंगा इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसको मैं लिखूंगा 2x माइनस 3x। ठीक, सॉरी माइनस 2x लिखते हैं प्लस 3x। क्यों? क्योंकि 3x माइनस 2x हो गया x, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये बन गया माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, ये आ गया इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी वो आ रहा है x के बराबर, और उनका मल्टीप्लाई 3 2 जार इसके और इसके मल्टीप्लाई 6 के बराबर। तो ठीक है ये, तो ये लिखोगे आप इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x माइनस 6। अब यहाँ पर x कॉमन निकालोगे, x ये बनेगा x माइनस 2 प्लस यहाँ पर 3 कॉमन, ये बनेगा 3 2 जार 6। अगर ये चीज़ नहीं आती आपको तो ये फॉर्मूला मैंने बता दी। तो x प्लस 3 और क्या निकला x माइनस 2, ये दो फैक्टर्स निकले। एक तो निकला ये x माइनस 2, देखो ये x और ये दो होते हैं, एक और ये होता है x प्लस 3। तो ये आपके दो फैक्टर्स निकले। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये चीज़, एक तो निकला मुझे x प्लस 3 x माइनस 2 और डिवाइड में क्या था पहले ही x माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके देखो कॉमन फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो इनको आप कैंसिल करोगे। अब उसके बाद आप लिमिट लगाओगे। लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 2। अब लिमिट लगाओ, जब आप 2 यहाँ डालोगे 2 प्लस 3 आपका आंसर आ जाएगा 5। समझ में आई बात? तो इस तरह से जब भी दिया होगा आपको फैक्टर्स देखने हैं। अगर फैक्टराइजेशन से आपको कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फिर उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हो। डायरेक्ट पहले डालो, अगर देखो 0/0 फॉर्म है तो ठीक,
सॉल्व नहीं कर सकते। अगर उसके बाद फैक्टर ढूंढो, फैक्टर ढूंढने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर वैल्यू पुट करो x का, आपका आंसर, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एवेलुएट द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, लिमिट ऑफ x टू द पावर 15 माइनस 1, मैं यहाँ लिखता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना, x टेंड्स टू 1। ठीक, हाँ, x रेज्ड पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 10 माइनस 1। देखिए, ये आपको डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। जब भी आपका लिमिट कुछ इस तरह से होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, यहाँ पर लिखा है मैंने x टेंड्स टू a, और फिर होगा x का कुछ पावर, x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n, लिमिट टेंड कर रहा है इस a को, 1 को, वही वहाँ पर भी होगा, यानी उसका रेज पावर 15 भी रख सकते हो आप, क्योंकि वहाँ 1 है तो इसलिए 50 रेज पावर, या इस यहाँ पर 1 है तो, और नीचे फिर डिवाइड में x माइनस a होगा, डिवाइड में x माइनस a होगा, यानी x माइनस 1 होगा। ठीक है, तो आप सीधे लिख सकते हो लिमिट, आपका आंसर जो होगा बराबर n इंटू a रेज पावर n माइनस 1, किसके बराबर, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये चीज़, ये यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान दो। लेकिन ये तो इस फॉर्म में नहीं लग रहा, ये तो इस फॉर्म में नहीं लग रहा। अगर नीचे होता डिवाइड बाई x माइनस 1, ऊपर था x रेज पावर 15, अगर इस तरह से होता x रेज पावर 15 माइनस 1 रेज पावर 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, अगर इस तरह से होता x रेज पावर 15 माइनस 1 रेज पावर 15 डिवाइड में होता क्या, x माइनस 1। तो इस केस में क्या होता, इस केस में आपका जो वैल्यू होता, आपका जो वैल्यू यहाँ पर होता, वो सीधे आप लिख सकते थे। ठीक है, 1 रेज पावर 15 भी 1 ही होता है, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेज पावर, तो आप क्या करोगे, आप करोगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद सेम थिंग, या डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे, देखो x रेज पावर 15 माइनस 1, आप करो जो ये न्यूमरेटर है ना, इसको अपना डिवाइड करो x माइनस 1 से, और होल डिवाइड बाई, आपका डिनोमिनेटर क्या है, x रेज पावर 10 माइनस 1 होल डिवाइड बाई x, सॉरी डिवाइड बाई x माइनस 1। मैंने क्या किया काम, मैंने न्यूमरेटर को भी x माइनस 1 डिवाइड किया और डिनोमिनेटर भी को भी x माइनस 1 डिवाइड किया। कर सकते हैं ऐसा, कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए a डिवाइड बाई, मैं आपको यहाँ ये समझाऊंगा, अगर कहीं पर है a डिवाइड बाई b, आप ये चीज़ आराम से कर सकते हो। मिसाल के तौर आपको c करना है डिवाइड दोनों को, आप करोगे a बाई सी होल डिवाइड बाई b बाई सी, ये वापस आना चाहिए ना a बाई बी, क्योंकि आप तभी कोई चीज़ कर सकते हो जब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा a बाई सी, इस डिवाइड के बजाय अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है, c ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, देखिए c कैंसिल हो गया और ये वापस आ गया वही a बाई बी। इसलिए मैंने कहा अगर आप डिनोमिनेटर को भी कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो और न्यूमरेटर को भी इसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस चीज़ को समझना। ये x रेज पर 15, तो 1 को रेज पर मैं लिख सकता हूँ 15 बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि वो वापस वही 1 ही हो गया, और यहाँ पर 10 लिख सकता हूँ। अब देखिए क्या ये इस फॉर्म में है, क्या ये इस फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे ये रब करता हूँ, क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है इस फॉर्म में, क्योंकि x रेज पर n है, x रेज पर n है तो यहाँ पर x रेज पर 15 है, माइनस यहाँ पर a रेज पर n है तो यहाँ पर 1 रेज पर 15 है, डिवाइड बाई x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस 1, तो बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि a क्या है, a, अब ये बराबर होता है n, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये होता है बराबर n इंटू a रेज पावर n माइनस 1। अगर आप देखोगे यहाँ n क्या है, यहाँ n क्या है, n है यहाँ पर जो रेज्ड पावर में होगा, तो n है पहले में 15 ऊपर, तो इसका आंसर इस तरह से आएगा 15 n। उसके बाद a क्या है 1 का रेज पावर n माइनस 1 15 माइनस 1, ये हो गया, ये मैंने सोल्व किया ऊपर वाला। अब मैं नीचे वाला सोल्व करता हूँ, डिवाइडेड बाई n क्या है जो रेज्ड पावर में, n यहाँ पे जो रेज्ड पावर में है, तो रेज्ड पावर में क्या है 10, तो है n हो गया 10। उसके बाद a क्या है 1, a यहाँ पर 1, तो a हो गया 1, तो a हो गया 1, रेज्ड पावर क्या है
रेज्ड पावर है 10 माइनस 1, रेज्ड पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1, तो ये आ गया 15 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 1 रेज पावर एनीथिंग इज 1, यहाँ पर भी 1 रेज पावर एनीथिंग इज 1, तो ये यहाँ पे आ गया 15 बाई 10, तो 15 बाई 10 होता है बराबर 5 3 ज़र 15 बाई 2 ज़र 10, सो 3/2 इसका आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बस ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एवेलुएट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट लिमिट है जो आपको समझ में रखना है और जो आपको याद होना चाहिए। लिमिट क्या है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x। फिर से एक और लिमिट है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, देखिए ये आपको याद रखनी है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगर आप देखोगे ये बराबर होता है 1 के बराबर। अगर आप डायरेक्ट डालते हो, x 0 की जगह डालते, ये बनता है इस तरह से 0, साइन का 0 होता है 0 ही, साइन का 0 होता है, ये बनता है 0 और डिवाइड में 0, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। लेकिन ये सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हम समझा सकते हैं। तो एक बंदा था, उसका नाम था एल हॉस्पिटल। क्या था? एल हॉपिट, इसको पढ़ते हैं असल में लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल्स रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल यहाँ लिखते हैं इस तरह से है एल हॉस्पिटल, लेकिन है लॉपिटल्स रूल। क्या है लॉपिटल्स रूल? क्या कहता है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x दिस शुड बी इक्वल टू 1। अब दूसरा लिमिट जो आपको याद है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको। और दूसरा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई x, यहाँ पे था साइन x बाई x 1 है बराबर, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाई x वो होता है बराबर 0 के। तो पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई साइन ऑफ 2x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिल रहा है कि ये इस फॉर्म में है, लेकिन अब आप देखिए क्या आप इस फॉर्म में इसको ला सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल ला सकते हैं। हम करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4x। मैं लिखूंगा इस तरह साइन ऑफ 4x, उसके बाद ये हो गया न्यूमरेटर को मैंने 4x दे दिया, और फिर डिनोमिनेटर को भी ये साइन x साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय दे दिया मैंने क्या 4x, ठीक। अब देखिए अभी मैंने बोला आपको ये इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4x। ये डिवाइड ख़त्म करने के बाद आपको ये वापस हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरह से 4x, और नीचे आएगा साइन ऑफ 2x। ध्यान दीजिए साइन ऑफ 4x डिवाइड 4x, और यहाँ से साथ में क्या लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अंदर x है, अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर x है, अंदर 4x है, और डिवाइड में भी वही 4x है, तो ये आंसर आ गया 1, ठीक। इसका जब लिमिट लगाओगे आप, मैं ये लिमिट भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो स्पेस नहीं है तो ये आप लिख लेना। उसके बाद दूसरा है साइन ऑफ 2x, और ऊपर क्या होना चाहिए 2x, लेकिन क्या है 4x। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इस पार्ट को, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय यानी ऊपर 2x इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2 2 are 4 4x, तो ये बिल्कुल वो फॉर्म बन गई। लेकिन अभी ये रेसिप्रोकल में हो या कैसे भी हो, ये 1 वैल्यू फिर भी आ जाएगा। अब आप उल्टा ही चलो, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x, या 2x डिवाइड बाई साइन x, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 1 आंसर आ रहा है ना, तो 1 है, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 है, वरना आपको यहाँ पे भी रेसिप्रोकल लिखना था, और बचा क्या वहाँ पे 2, तो आपका करेक्ट आंसर 2 है, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, लिमिट्स की ओर आगे फिर डेरिवेटिव्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थैंक यू।